बड़े बजट से बड़ी उम्मीदें। नए माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। हुजम 14,000 अरब रुपए से जायद होगा। तनख्वाह में 20, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। एनर्जी पर रिलीफ दिया जाएगा। टैक्सेस का बोझ कम किया जाएगा। फैसलाबाद के सनतकारों की भी तजावीज ज़ेरे गौर आने की उम्मीद। माली बजट 2023 और 24 पर टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी एसोसिएशन मैदान में आ गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर गौहर एजाज का वजीर आजम के नाम खत। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर को मुसाबकती नर्ख न मिलने पर नुकसान से आगाह कर दिया गया। जंग में निगरां हुकूमत का बड़ा इकदाम। टोबा रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। 2 मकामात पर 7 फुट से ज्यादा बड़े पैच लगाए जाएंगे। सड़क को 2 मकामात से 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा। महकमा हाईवे ने काम का आगाज कर दिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बगैर नाम मोहर की तस्दीक कबूल करने से इनकार। किसी भी ऑफिसर से डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक सिर्फ नाम और ओहदा लिखे हुए स्टैंप से काबिल कबूल होगी। दाखिला भिजवाते वक्त उम्मीदवार को मुतालिका ऑफिसर के नाम वाली मोहर से तस्दीक करवाकर भिजवाने लाजमी करार दे दिया गया। फैसलाबाद के हाजी कैंप में हजाज कराम की वैक्सीनेशन जारी। आज़मीन हज को पोलियो, फ्लू, गर्दन तोड़ बुखार और कोरोना की बूस्टर वैक्सीनेशन दी जा रही है। अब तक 4,000 से ज्यादा हजाज कराम को वैक्सीन समेत दीगर अद्वियात फराहम कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त इंतजाम की हिदायत। दरियाओं के साथ बंद पर मौजूद तजावुजात को खत्म करने के साथ साथ जिला भर में खतरनाक इमारत का सर्वे करने की भी हिदायत जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। उम्र कैद का कैदी अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम ने कैदी को मनशियात के जुर्म में 2011 में उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा दी थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास सानहा 9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों और प्रोसिक्यूशन के अमल का जायजा लिया गया। मजीद साइंटिफिक अंदाज से 1000 से ज्यादा शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू हो गया। वज़ीर आला ने मफरूज शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। तांदियावाला के रिहायशी पीर मुदस्सिर शाह की अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से मुलाकात। हल्के में सियासी सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात में पीर अब्दुल हक चिश्ती भी हमरा थे। डेप्यूटी डायरेक्टर की ट्रेनिंग। फैसलाबाद का महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात 2 माह तक बगैर ऑफिसर का काम करेगा। डेप्यूटी डायरेक्टर के पास पहले ही फैसलाबाद और चिन्योट की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में इदारा काम कैसे करेगा, सवालात उठ गए। एडिशनल चार्ज भी किसी को ना दिया गया। जिला इंतजामिया ने तलबा और तालिबात के साथ बाग़ जिना से साफ सरसब्ज फैसलाबाद मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, CO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जहीर अहमद ने कचरा उठाकर किया। आगाही वॉक भी की गई। बड़े बजट से बड़ी उम्मीदें। नए माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। हुजम 14,000 अरब रुपए से जायद होगा। तनख्वाह में 20, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। एनर्जी पर रिलीफ दिया जाएगा। टैक्सेस का बोझ कम किया जाएगा। फैसलाबाद के सनतकारों की भी तजावीज ज़ेरे गौर आने की उम्मीद। माली बजट 2023 और 24 पर टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी एसोसिएशन मैदान में आ गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर गौहर एजाज का वजीर आजम के नाम खत। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर को मुसाबकती नर्ख न मिलने पर नुकसान से आगाह कर दिया गया। जंग में निगरां हुकूमत का बड़ा इकदाम। टोबा रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। 2 मकामात पर 7 फुट से ज्यादा बड़े पैच लगाए जाएंगे। सड़क को 2 मकामात से 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा। महकमा हाईवे ने काम का आगाज कर दिया।
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بغیر نام مہر کی تصدیق قبول کرنے سے انکار. کسی بھی آفیسر سے ڈاکیومنٹس کی تصدیق صرف نام اور عہدہ لکھے ہوئے اسٹیمپ سے قابل قبول ہوگی. داخلہ بھجواتے وقت امیدوار کو متعلقہ آفیسر کے نام والی مہر سے تصدیق کروا کر بھجوانے لازمی قرار دے دیا گیا. فیصل آباد کے حاجی کیمپ میں حجاج کرام کی ویکسینیشن جاری. عازمین حج کو پولیو، فلو، گردن توڑ بخار اور کورونا کی بوسٹر ویکسینیشن دی جا رہی ہے. اب تک 4000 سے زائد حجاج کرام کو ویکسین سمیت دیگر ادویات فراہم کر دی گئی. روبوٹ ایکسنگ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت انتظامات کی ہدایت. دریاؤں کے ساتھ بند پر موجود تجاوزات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں خطرناک عمارات کا سروے کرنے کی بھی ہدایت جاری. لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عمر قید کا قیدی عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا گیا. فیصل آباد کے ایڈیشنل سیشن جج طارق سلیم نے قیدی کو منشیات کے جرم میں 2011 میں عمر قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا دی تھی. نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں اور پروسیکیوشن کے عمل کا جائزہ لیا گیا. مزید سائنٹیفک انداز سے 1000 سے زائد شرپسندوں کی شناخت کا عمل شروع ہو گیا. وزیر اعلیٰ نے مفروض شرپسندوں کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کا حکم دے دیا. تانیہ والا کے رہائشی پیر مدثر شاہ کی امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق سے ملاقات. حلقے میں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا. ملاقات میں پیر عبدالحق چشتی بھی ہمراہ تھے. ڈیپٹی ڈائریکٹر کی ٹریننگ. فیصل آباد کا محکمہ تحفظ ماحولیات 2 ماہ تک بغیر آفیسر کا کام کرے گا. ڈیپٹی ڈائریکٹر کے پاس پہلے ہی فیصل آباد اور چنیوٹ کی ذمہ داریاں ہیں. ایسے میں ادارہ کام کیسے کرے گا؟ سوالات اٹھ گئے. ایڈیشنل چارج بھی کسی کو نہ دیا گیا. ضلعی انتظامیہ نے طلباء و طالبات کے ساتھ باغ جناح سے صاف سرسبز فیصل آباد مہم کا آغاز کر دیا. مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر، سی او میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد نے کچرا اٹھا کر کیا. آگاہی واک بھی کی گئی. اور فیصل آباد کے دار ارکم اسکول پیپلز کالونی برانچ میں والدین کے لیے ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا. ورک شاپ میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر محبوب الزما بٹ کی خصوصی شرکت. والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت سے آگاہ کیا گیا.